हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। जो प्रयास पुस्तिका कौन से कक्षाओं के लिए कक्षा 6 और 7 हेतु महत्वपूर्ण है। यह प्रयास पुस्तिका आपको पूर्ण करना है। इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिए 1 से 24 तक। हम आपके लिए लास्ट प्रोजेक्ट कार्य 24 लेके आए हैं। प्रोजेक्ट कार्य 24, देखिए प्रोजेक्ट कार्य 24 किस विषय से संबंधित है। यह प्रोजेक्ट कार्य विषय संस्कृत से संबंधित है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर दिया है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 है, स्वगृहे दैनिक उपयोगी वस्तुनाम गणनाम कृत्वा संस्कृत शब्देक लिखत। क्या कहा है इसमें, आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। देखिए एक सारणी बनी हुई है। सारणी में क्या दिया है, क्रमांक दिया है, फिर वस्तुएं दिया है, संख्या है और संस्कृत शब्द यथा यानी कि उदाहरण दिया है। व्यंजनम यानी पंखा, तो आपके यहाँ पंखे कितने हैं उनकी क्या करना है, आपको संख्या लिखना है। तो यहाँ पे लिख, जैसे पहले से दिया हुआ है 3, और 3 को संस्कृत शब्द में क्या कहते हैं, त्रीणी। 3 को क्या कहते हैं, त्रीणी। तो ये एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ था। अब इसके बाद जैसे चस्का यानी होता है गिलास, तो आपको ये बताना है कि आपके घर में कितने गिलास हैं। तो आप 2 गिलास है तो 2 गिलास लिख सकते हैं, 3 गिलास है तो 3, 5 गिलास है तो 5 गिलास लिख सकते हैं। तो मेरे यहाँ 5 गिलास है, इसलिए मैंने 5 गिलास लिख के बता दिया। और उसको संस्कृत में कहते हैं पंचमः। क्या कहते हैं, पंचमः। सचल को हिंदी में मोबाइल कहते हैं और संस्कृत में सचल कहते हैं। तो आपके घर में जितने मोबाइल हैं उन मोबाइलों की संख्या लिख देंगे। 1 मोबाइल है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3। और इसको द्वितीय या द्वय भी कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वय कहते हैं। दूरदर्शन मीन्स होता है टीवी। तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ टीवी कितनी है। यदि 1 टीवी है तो 1 टीवी लिख दीजिए और उसको संस्कृत में प्रथमः या एकम। आसंद यानी होता है कुर्सी। तो आप बता सकते हैं आपके यहाँ कुर्सी कितनी होती हैं। तो कुर्सियों की संख्या लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ 6 लिख दिया हूँ, और संस्कृत में उसको षष्ठः कहते हैं। इसके बाद छत्रम यानी छाते। आपके घर में छाते कितने हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे यदि आपके यहाँ 2 छाते हैं तो आप 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4। मैंने यहाँ 2 बताया हूँ, 2 को क्या कहते हैं, द्वय कहते हैं। घटा यानी घड़ा। आपके यहाँ घड़ा कितना है तो आप घड़े के बारे में लिख सकते हैं, उनकी संख्या लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 संख्या लिख के बताया हूँ और उसको संस्कृत में त्रीणी कहते हैं। पुस्तकम यानी कितनी पुस्तकें हैं आपके यहाँ, 10 पुस्तकें, तो आप 10 पुस्तकें लिख दीजिए। 12 है तो 12, 5 है तो 5। और उसको संस्कृत में, जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा हूँ तो संस्कृत को में उसे दशः कहते हैं या 10 कहते हैं। द्विचक्रिया मीन्स होता है साइकिल, और आपको यहाँ साइकिलों की संख्या लिख देना है और उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, कंदुकः यानी होता है गेंद। तो गेंदों की संख्या लिख दिए और उनको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कक्षा यानी कमरे, आपके यहाँ कमरे कितने हैं, जितने भी कमरों की संख्या है वह लिख दीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ 8, कितने कमरों की संख्या है, 8, तो उसको क्या कहते हैं, अष्टमः या अष्ट। इस प्रकार से आपके यहाँ जो उपयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या लिखना है और उनके संस्कृत में नाम लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, क्या कहा है, निर्देशानुसारम संख्या नाम अंकेशु संस्कृत शब्द देशु लिखत। निर्देश संख्याओं को अंकों या संस्कृत शब्दों में लिखिए। यहाँ एक साइड अंकों में दिया है सारणी में और दूसरे साइड शब्दों में दिया है। जैसे यथा उदाहरण के रूप में दिया है 5, क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए 5। तो 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंच। क्या कहते हैं, पंच। उसके बाद ये दिया है 2, ये दिया हुआ है आपको संस्कृत शब्दों में लिखना है तो द्वय। ये 3 को संस्कृत शब्दों में क्या कहते हैं, त्रीणी। क्या कहते हैं, त्रीणी। 4 को क्या कहते हैं,
चतवारी, 4 को क्या कहते हैं? चतवारी। 7 को क्या कहते हैं? तो सप्तह। तो यहाँ चतवारी लिखा हुआ है और चतवारी को अंकों में क्या कहते हैं? 4। तो 4 कैसे लिखते हैं यहाँ पे लिख के बताना है। जैसे 7 यहाँ पे पहले से अंकों में लिखा हुआ है और आपको संस्कृत शब्दों में सप्त लिखना है। क्या लिखना है? सप्त। संस्कृत को संस्कृत में क्या कहते हैं? सप्त। अब यहाँ पे अष्ट लिखा है, अष्ट यानी होता है 8, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? अंकों में 8 लिख देना है। इसी बात यहाँ 1 लिखा है, तो 1 को संस्कृत शब्दों में क्या कहते हैं? एकम। 6 को क्या कहते हैं? षष्ठ। और यहाँ 9 लिखा है, तो 9 को क्या कहते हैं? अंकों में 9 लिख दिए। 9 लिखा है तो यहाँ 9 लिख दिए हमने। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया 10, तो इसको 10 कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या दिया है? सौ पाठ्य पुस्तकम कात त्रयः संस्कृत श्लोका लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखिए। क्या कहा है? अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखना है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना है और उसके 3 संस्कृत के श्लोक लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 संस्कृत श्लोक लिख के बताएं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के लिख दीजिएगा। पहला क्या दिया है? सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माक्स सिद्र दुखम भाव भवेत। इस प्रकार से ये हमने श्लोक 1 लिख के बताया। इसी प्रकार दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरा श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से देख के लिखे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के लिख सकते हैं। क्या था? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेवो महेश्वरा, और गुरु ही महेश्वर है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, यानी गुरु ही साक्षात क्या है? परम ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुओं को मेरा नमस्कार। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 2 कंप्लीट हुआ। श्लोक नंबर 3 देखिए क्या कहा है श्लोक नंबर 3 में? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात तत्वाद धनमा तोनि धनाद धनमः ततः सुखम। इस प्रकार से तीसरा श्लोक भी कंप्लीट हुआ। विद्या ही हमको विनय देती है, धन देती है, जो भी विद्या के बारे में इसमें बताया गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे तीनों श्लोक और इस प्रोजेक्ट कार्य का या इस प्रयास पुस्तिका का अंतिम प्रश्न था। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कार्य 24 कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपकी जो प्रयास पुस्तिका है 2023 के लिए जो आपको घर में करने के लिए दी गई थी, उसके हमने 24 प्रोजेक्ट कार्य हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में बना दिए हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो बनाए गए प्रोजेक्ट कार्य अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है।